गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम आफ्टर योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट। इस यूनिट टेस्ट के बाद जो हम ये सत्र शुरू कर रहे हैं, इस सत्र में हम नवीन पल्लव से पाठ 6 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे, उनकी जीवनी के माध्यम से। ये जो जीवनी हम पढ़ते हैं बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि इनके जीवन में घटी घटनाओं से प्रेरणा लेकर हम भी अपने आप को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं और इनके दिखाए मार्ग पर चलें। आइए हम पहले पुस्तक के द्वारा इस पाठ को पढ़ें, समझें कि इस पाठ में क्या बताया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये देश को आज़ादी दिलाने वाले महापुरुषों में इनका नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। इस पाठ में राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका का महत्व बताया गया है और इनके जीवन के कई ऐसे प्रसंग बताए गए हैं जो प्रेरणादायी हैं। आइए आप सभी मेरे साथ इस पाठ को पढ़िए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। सन 1920 ईस्वी में वे उन गिने चुने भारतीयों में से एक थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1921 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। सन 1938 ईस्वी में वे कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में अध्यक्ष बने। पुनः सन 1939 ईस्वी में त्रिपुरा सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। प्रेरणा के स्रोत मतलब प्रेरणा देने वाले व्यक्ति रहे हैं। ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस नारे के तुरंत बाद सभी जाति और धर्मों के लोग खून बहाने के लिए आ खड़े हो गए। खून बहाने के लिए वे उनकी सेना में शामिल हो गए। इन्होंने आज़ाद हिंद सेना का गठन किया था और उस सेना में कई भारतीय शामिल हो गए। लोग अपने नेता से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनके मन में नेताजी के लिए श्रद्धा भी थी, सम्मान था लोगों में। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभा देवी धार्मिक महिला थीं। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी छात्र थे, होशियार प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में रहते हुए भी वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। एक बार तो उन्होंने अपने इंग्लिश अध्यापक की भारत के विरुद्ध की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध किया। जब उनको कॉलेज से निकाल दिया गया तब आशुतोष मुखर्जी ने उनका दाखिला स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कराया, जहां से उन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में BA पास किया। उसके बाद वे इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने के लिए लंदन गए और उस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में MA किया। क्योंकि वे एक राष्ट्रवादी थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के राज्य में काम करने से इनकार कर दिया। जो सिविल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने नौकरी पाई थी बच्चों, उस नौकरी को करने के लिए वे तैयार नहीं हुए, क्योंकि वे अंग्रेज़ों का विरोध करते थे और अंग्रेज़ों की गुलामी के विरोध में ही वे प्रदर्शन करते थे। तो उनके नौकर बनना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसके पश्चात उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी के
नेतृत्व में देशबंधु चित्तरंजन दास के सहायक के रूप में कई बार स्वयं को गिरफ्तार कराया। कुछ दिनों के बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, परंतु उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति में कोई अंतर नहीं आया। उनके अंदर राष्ट्रीय भावना इतनी प्रबल थी, इतनी तेज थी कि दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया। वे जर्मनी चले गए और वहां से फिर 1943 ईस्वी में सिंगापुर गए, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। जापान और जर्मनी की सहायता से उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक सेना का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने आज़ाद हिंद फौज रखा। कुछ ही दिनों में उनकी सेना ने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आज़ादी का झंडा लहराया। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की हार के बाद आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा, किंतु उनकी बहादुरी और हिम्मत यादगार बन गई। आज भी हम ऐसा विश्वास करते हैं कि भारत को आज़ादी आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के बलिदानों के बाद मिली है। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई, लेकिन आज तक नेताजी की मौत का कोई सबूत नहीं मिला। इस सारी उदाहरणों को पढ़कर हमें नेताजी के वीर व्यक्तित्व का प्रमाण मिलता है ना। तो ये जो महापुरुष होते हैं, इनकी जीवनी के द्वारा जो भी हमें उदाहरण बताए जाते हैं, हमें भी उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। उनके अच्छी बातों को हमें अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। महापुरुषों के जीवन एवं कार्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इस पाठ को आप साउंड रीडिंग के साथ फिर से पढ़िएगा और इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उसे हिंदी की कॉपी में लिखिएगा। अगली वीडियो में इसी पाठ के अन्य वैकल्पिक अभ्यास कार्यों के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को मैं PDF के द्वारा आप तक पहुंचाऊंगी। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।